हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की, दूसरे शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। आईपीओस के बारे में भी हम बात करेंगे, लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये अदानी टोटल केस की अगर बात करें, 610 की क्लोजिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। यानी कि एक मूवमेंट की अगर बात करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी ठंडा अभी थोड़ा सा पड़ चुका है, रेंज काफ़ी छोटी हो गई है। पिछली बार भी वैसा ही हुआ था। और जब बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बुलिंजर बैंक अभी काफ़ी सिकुड़ चुका है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। और तब भी जो है यहाँ पर आप ज़रा देखें तो वही सिचुएशन थी। इसी तरीके से बुलिंजर बैंक सिकुड़ चुका था, इस बार इससे भी ज़्यादा सिकुड़ चुका है। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तब जो है ऊपर गया था, उसके बाद वापस से गिरावट। अब इस बार नीचे आता है या ऊपर, वो देखना बनता है। लेकिन ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी यूजफुल रह सकता है। और कितना वक्त लगता है जो है कि वो कोई नहीं बता सकता है। मतलब कि ये कंसोलिडेशन कहो या फिर छोटी रेंज कहो कितने, क्योंकि ये ज़रा देखें कितनी देर तक चली थी, उसके बाद ये तेज़ी आई थी, उसके बाद वापस से गिरावट। सो यहाँ पर ओवरऑल इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, और उससे भी पहले ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, निकलता है, तो तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अगर इसके नीचे रहता है तो गिरावट की संभावना रह सकती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ही 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, अच्छी खासी तेज़ी आई थी, एक बाउंस बैक आया था, उसके बाद वापस से नीचे आया। लेकिन जब ट्रेडिंग लोग करते हैं तो इसके अंदर फायदा भी मिल सकता है। नीचे में खरीदा, ऊपर में बेचा, वापस से नीचे आया। अब मतलब कि उस तरीके से अगर बात करें, शेयर भले वहीं के वहीं रहा, लेकिन वो ट्रेडिंग आई होप कि जो है लोग समझ रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। बाकी सबकी अपनी 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 मर्जी की बात है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं, आप चाहे तो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अभी 610 के आसपास का प्राइस है। पहला जो इसका सपोर्ट दिख रहा है मुझे 580 रुपये के आसपास का, 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। उसके नीचे की अगर बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है 550, और उसके नीचे 520 रुपये के आसपास का जोन। तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। देखिए 500 रुपये की अगर बात करें तो उसके नीचे जाने की संभावना मुझे कम दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब वो लेवल टूटने की संभावना रह सकती है। तब तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी उसके भी गिरने की संभावना रह सकती है। बाकी ये तीन सपोर्ट दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट। अगर बात करें रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो इसका दिख रहा है 640 के आसपास का जोन। उसके बाद अगर देखें तो 675, और उसके बाद अगर देखें तो 700 से लेकर 720 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। और ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। वहां पर टिकने लगे 3-4 दिन, तब एक तेजी की संभावना रह सकती है। जैसे यहाँ पर 2 दिन ऊपर टिका, लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन अगर देखें तो वापस से नीचे मतलब कि आ गया था। अब आगे जरा देखें अदानी ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पर भी कल हमने बात की थी, आपने याद होगा कि ये ऊपर जाने की संभावना लग रही है। मैंने कहा था कि वो जो कल का हाई था 1070-75, तो वहाँ तक गया। अगर उसको पार करेगा तो मैंने बोला था कि 1100 तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। और ये 1088 तक के आसपास गया, मतलब कि 1100 के पास पहुँचा, वहाँ उसके ऊपर जा नहीं पाया, वापस से नीचे आया। और ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखें एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ। तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, तो 1000 के आसपास आज भी थोड़ा सा हल्की सी पुट राइटिंग हुई, ज़्यादा नहीं। ऊपर की तरफ अगर देखिए 1080 के आसपास जो है पुट राइटिंग तो हुई, उसके ऊपर भी हुई। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। लेकिन सामने की तरफ अगर देखें कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे हैं, इनकी ताकत अभी ज़्यादा दिख रही है। फ्रेश कॉल राइटिंग भी बन रही है, तो मंदोड़िए हावी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर बाजार का साथ रहा तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते 1100-1120 तक आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद और भी ऊपर जाने की संभावना जो है रह सकती है अगर यहाँ पर आया तो। लेकिन फिलहाल अगर देखें बाजार का साथ नहीं रहा तो ये थोड़ा सा, क्योंकि नीचे में भी अगर बात करें यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, फ्रेश पुट राइटिंग भी बन रही है। इसके नीचे भी यहाँ पर पुट राइटिंग बनी, तो फिर ये जो है 1000 और 1020 और ये 980, ये जो जोन है वहाँ पर एक बार टच कर सकता है। और अगर यहाँ पर आता है तब की तब देखेंगे कि आगे सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि डेली हम अगर ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सो ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी सपोर्ट और रजिस्टेंस यहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ भी थोड़ा थोड़ा जो है पुट राइटिंग बनने लगी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नीचे जा सकता है अभी, मतलब कि एकदम से बोलना ये जल्दबाजी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें तो आज बुलिंजर बैंक की जो मिडल लाइन है उसको तोड़ा है, उसके नीचे आया है। तो इमीडिएट इसका सपोर्ट अगर बात करें, बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये जैसे कि हमने बात की 980-1000 का जोन, वहाँ तक वो सब एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बाकी यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है। तो बाउंस बैक की अगर बात करें तो ये 1100-1120 की हमने बात की, वहाँ पर जो है वो एक रजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, जो कि 1065 के आसपास है। पिछली बार भी जैसे मैंने बात की थी, अगर इसके ऊपर जाता है तो अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। ये बाउंस बैक अच्छा खासा तब आया था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी मूविंग एवरेज है, तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। फिर से यहाँ पर अगर देखें एक ऊपर गया, जैसे ही इसको पार किया उसके बाद अच्छी खासी तेजी आई, अच्छा बाउंस बैक आया, फिर से नीचे अभी इसके आया है। तो ये 1065 के ऊपर टिकने लगे
तो एक स्ट्रॉन्ग जोन में वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि जा सकता है। फिर जैसे कि हमने बात की 1100, 1120 और उसके बाद ये 1150 और 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज नीचे में 1980 वो एक रिटेस्ट करने की संभावना भी रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं 1040 के आसपास का प्राइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे कि हमने बात की 1020, 1000 और 980, जैसे कि ये 40 रुपये का जो रेंज है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। बाजार के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो ये 980 को तोड़ सकता है, फिर 950 से जो है 900, 920 वो जोन एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज यहीं से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर आता है तो। और ऊपर की तरफ जैसे कि हमने देखा अब ये 1065, क्योंकि वहाँ पर उस लेवल के आसपास क्या है 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये एक पहला रजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसको पार करता है तो वापस से 1100 से लेकर 1120 वो एक इमीडिएट रजिस्टेंस हो सकता है। ये लेवल पार हो तो फिर वापस से 1200 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है और 1020 को टच करने की संभावना रह सकती है। अगर वो संभला तो ठीक है, अदरवाइज 1020, 1000 वो एक जो है सपोर्ट का काम कर सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।